जय हिंद दोस्तों, ऑनलाइन ज्ञान सेवाएं में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम जब भी आते हैं नई इन्फॉर्मेशन के साथ आते हैं। आज हम एक और नई इन्फॉर्मेशन आपके साथ साझा करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश में आरटी कोटे के अंतर्गत क्लास नर्सरी से लेकर क्लास 1 के लिए जो ऑनलाइन आवेदन होने हैं वर्ष 2025-26 के लिए, इसके जो फॉर्म है वो किस तरह से भरना है, उससे संबंधित समस्त जानकारी आज हम आपके साथ साझा करेंगे। दोस्तों, इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें, जिससे हम जो कोई भी नया वीडियो अपडेट करें वो सबसे पहले यहाँ पर पहुँच सके। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हम इसका जो प्रारूप है आपको दिखाने वाले हैं कि इसका जो फॉर्म है वो किस तरह से भरा जाता है, इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है, उससे संबंधित सभी जानकारी आज हम आपके साथ साझा करेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है आवेदन प्रारूप। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, आवेदन प्रारूप वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो फॉर्म है वो किस तरह से भरना है, इससे संबंधित समस्त जानकारी यहाँ पर ओपन हो जाती है। हम सबसे पहले आवेदन प्रारूप वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो इसकी एक पीडीएफ यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी। पीडीएफ के माध्यम से हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं कि इसमें जो आवेदन है जब ऑनलाइन होंगे वो तो किस तरह से भरना है, उससे संबंधित पूरी जानकारी A to Z हम आपको बारीकी से बता रहे हैं। आप बस वीडियो में लास्ट से अंत तक बने रहें, जिससे आप अपना जो फॉर्म है वो जब इसके नोटिफिकेशन आएगा, यानी कि इसका फॉर्म भरना स्टार्ट होगा, तो इसी तरह से आप अपना घर बैठे अपना इसमें आप भर सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप यहाँ पर निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12 अंतर्गत कमजोर एवं वंचित समूह के बच्चों के निःशुल्क प्रवेश हेतु आवेदन पत्र वर्ष 24-25 यानी कि पूरे पिछले सत्र का यहाँ पर दिया है। अभी इस सत्र का 2025-26 इसका तरह से लेके आएगा और सेम इसी तरह से इसको फॉर्म को भरना है। तो किस तरह से भरेंगे, तो सबसे पहले ऑप्शन में आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रवेशार्थी का विवरण, कृपया संपूर्ण जानकारी इंग्लिश कैपिटल एज आधार लेटर में भरे, यानी कि कैपिटल अक्षर में सही अक्षर यहाँ पर भरना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं परिवार के 8 अंकों की समग्र फैमिली आईडी, यानी कि समग्र के जो 8 अंक होते हैं मेन अंक वो यहाँ पर भरना है। उसके बाद यहाँ पर प्रवेशार्थी का 9 अंकों का समग्र आईडी, यानी कि अनिवार्य, यहाँ पर ये दोनों चीज़ अनिवार्य है। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर समग्र आईडी 8 अंकों वाली भरेंगे, उसके बाद यहाँ पर सदस्य आईडी को भरेंगे, यानी बच्चे की यहाँ पर सदस्य आईडी भरेंगे। उसके बाद यहाँ पर पिता का नाम आप जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार भरें। जो भी डाटा भरते हैं अपने जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार भरें, आधार से ना भरें, क्योंकि आधार कार्ड में नाम डेट ऑफ बर्थ कुछ भी मिसमैच हो सकती है। तो इसमें जो आपका जो मिलान किया जाएगा वो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है बच्चे की, जो बर्थ सर्टिफिकेट है उसके अनुसार की जाएगी। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। एक बार और बता दें कि आपको जो भी फॉर्म भर रहे हैं आप इसमें आरटी कोटे के अंतर्गत, तो आप अपना जो बर्थ सर्टिफिकेट है बच्चे का उसके अनुसार भरें। इसमें जैसा भी बर्थ सर्टिफिकेट में पिता का नाम है, आप पिता का नाम भरें यहाँ पर कैपिटल अक्षर में। उसके बाद यहाँ पर माता का जो नाम है वो भी अपना कैपिटल अक्षर में लिखें, मदर नेम। उसके बाद यहाँ पर प्रवेशार्थी का 12 अंकों का आधार नंबर, यानी कि बच्चे का यहाँ पर आधार होना अनिवार्य है। बिना आधार के इसमें आरटी कोटे में इसका आवेदन नहीं होगा, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और उसके बाद यहाँ पर नीचे आके देखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बी पॉइंट में प्रवेशार्थी के निवास एवं संपर्क की जानकारी, यानी कि पालक के वर्तमान निवास प्रमाण पत्र के अनुसार कैपिटल लेटर में भरे। अब यहाँ पर हमें अपना जो बच्चा यहाँ पर रह रहा है उसका जो हमें यहाँ पर पूरा यहाँ पर एड्रेस भरना है निवास प्रमाण पत्र के अनुसार, यानी कि जो आपका मूल निवास है, मूल निवासी इसमें लगेगा। इस चीज़ का भी खास ध्यान रखें। और जो मूल निवासी में जो एड्रेस डला है उसके अनुसार इसमें पूरा यहाँ पर हमें एड्रेस भरना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर जिला को अपना भरें, आपका जो भी जिला है उस जिले को भरें। उसके बाद यहाँ पर जनपद, पंचायत, नगर निगम या नगर पालिका निगम जो भी आपका पड़ता है, अगर पंचायत पड़ता है तो ग्राम का नाम यहाँ पर भरें, अगर आपकी वार्ड पड़ता है यहाँ पर नगर निगम पड़ती है तो उसका नाम लिखें। जैसे यहाँ पर जिला आपने भर दिया, आपका जैसे शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो यहाँ पर वार्ड को भर दें। उसके बाद यहाँ पर जोन कौन से जोन में पड़ता है वो भर दें। आपका ग्राम या वार्ड यहाँ पर आप भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मोहल्ला बसावट, आपका कौन सा मोहल्ला है उसका नाम भर दें, जो भी आपका मोहल्ला पड़ता है। यहाँ पर मकान नंबर भर सकते हैं और यहाँ पर पूरी यहाँ पर आप यहाँ पर एड्रेस डाल सकते हैं एक बार में ही, जैसे वार्ड नंबर 6 संतोष नगर, ऐसे करके यहाँ पर आप पूरा इसमें भर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर सीट आवंटन की सूचना हेतु मोबाइल नंबर, यानी कि आप यहाँ पर अपने जो पालक है यानी कि माता या पिता का एक यहाँ पर आप अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर कंपलसरी जो परमानेंट चालू रहता है उस नंबर को आप यहाँ पर फिल कर दें, क्योंकि इसमें जो OTP के माध्यम से इसमें आपको जो बाद में इसमें मैसेज आता है आपके सीट अलाउट के लिए
आपको कौन सा स्कूल मिला है वो आपके जो मोबाइल के माध्यम से ही यहाँ पर भेजा जाता है। और इसके बाद यहाँ पर सीट आवंटन की सूचना हेतु मोबाइल नंबर 2, यानी कि यहाँ पर 2 आपको देना है, एक माता का एक पिता का। यहाँ पर आप यहाँ पर अपना जो भी मोबाइल नंबर है यहाँ पर फिल कर दें। अगर आपके पास माता या पिता की कोई ईमेल आईडी है तो आप ईमेल आईडी को यहाँ पर फिल कर दें। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं 80 नंबर पॉइंट में जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार प्रवेशार्थी एवं उसके माता पिता विभाग की जानकारी कैपिटल लेटर में भरें। यानी कि यहाँ पर जो जन्म प्रमाण पत्र में यहाँ पर जो माता और पिता का नाम लिखा है, यहाँ पर जो जन्म प्रमाण पत्र में यहाँ पर देखो यहाँ पर दिया है, जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार यहाँ पर माता पिता और बच्चे का यहाँ पर जो नाम भरना है, जो जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार भरना है, ये भी यहाँ पर दिया है। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर बच्चे का यहाँ पर नाम, उसके बाद उसका सरनेम, जैसे सरनेम अगर है तो यहाँ पर भर सकते हैं, नहीं है तो यहाँ पर खाली नाम भर के छोड़ सकते हैं। अगर उपनाम नहीं है तो एनी करके यहाँ पर भर दें। और उसके बाद यहाँ पर बच्चे का यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिल करना है, यहाँ पर दिनांक, यहाँ पर मंथ, उसके बाद यहाँ पर वर्ष को भरेंगे। उसके बाद यहाँ पर बच्चा बालक है या बालिका है उसको भरेंगे। उसके बाद यहाँ पर माता, यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं पिता का नाम यहाँ पर कैपिटल अक्षर में भरें। उसके बाद यहाँ पर माता का नाम भी यहाँ पर कैपिटल अक्षर में भरें। और यहाँ पर आपका जो भी कास्ट से है, आप जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, वो यहाँ पर भर दें। आप अगर जनरल से है तो जनरल को यहाँ पर भरें, ओबीसी है तो ओबीसी लिख दें। यहाँ पर ये जो डाटा है सभी आप अपने जो बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र है उसके अनुसार भरें, इस चीज़ का खासकर ध्यान रखें। उसके बाद यहाँ पर दिया गया प्रवेश हेतु आरक्षित श्रेणी वर्ग संवर्ग का कोड दर्ज करें, यानी कि यहाँ पर आपको छूट किस तरह से चाहिए उस कोड को यहाँ पर भरें। जैसे फर्स्ट में दिया है यहाँ पर वर्तमान की स्थिति में बीपीएल अधिकारी कार्डधारी परिवार अंत्योदय कार्डधारी, यानी कि अगर आपका बीपीएल कार्ड है तो 1 को यहाँ पर कोड नंबर 1 दें, या अगर अनुसूचित जाति से हैं तो 2 को दें, अनुसूचित जनजाति से है तो 3 को दें, विमुक्त जाति है तो 4, वनपट्टाधारी, विकलांग महिला एवं बाल विकास अधिकारी द्वारा पंजीकृत अनाथ बच्चे, HIV ग्रस्त बच्चे। उपरोक्त श्रेणी में उपरोक्त सरल क्रमांक 7, 8 को छोड़कर यानी कि 7 और ये 8 नंबर ये HIV ग्रस्त वाले दिए गए हैं। इस संबंध में शासन के सक्षम अधिकारी द्वारा प्रवेशार्थी के माता पिता विभाग के नाम जारी प्रमाण पत्र का विवरण है, यानी कि यहाँ पर 7 और 8 में दिया गया है। ये जो भी बच्चे जैसे अनाथ बच्चे होते हैं या HIV ग्रस्त होते हैं तो इसके लिए इनके पास सक्षम अधिकारी द्वारा जो इसका जारी प्रमाण पत्र है वो होना अनिवार्य है, तभी इसमें RT कोटे में का आवेदन किया जाएगा। आपके पास जो भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट है उसका यहाँ पर कोड आप भर सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए आपके पास जाति के अनुसार करना चाहते हैं तो आप 3 नंबर को दे दीजिए, अगर SC ST में है, अगर BPL कार्ड है तो 1 नंबर कोड को दे दीजिए। इस तरह से आप यहाँ पर इसमें कोड को दे के आप प्राथमिकता ले सकते हैं कि आपको कौन सी कैटेगरी में आप यहाँ पे आ रहे हैं, इस चीज़ का ध्यान रखें। उसके बाद यहाँ पर क्रमांक दिनांक देना है, यानी कि आपने जो 7 और 8 नंबर पॉइंट में दिया है कि आपके पास जो भी यहाँ पर सक्षम अधिकारी द्वारा जो प्रमाण पत्र जारी किया है उसका यहाँ पर क्रमांक देना है, और वो किस दिनांक को जारी हुआ है, कि कौन से महीने में जारी हुआ है, कौन से वर्ष में जारी हुआ है, वो भी यहाँ पर आप इसमें फिल कर दें अगर आपके पास है तो। और यहाँ पर जारीकर्ता अधिकारी एवं जारीकर्ता कार्यालय एवं अधिकारी का पदनाम, यानी किसने ये जारी किया उनका नाम, उसके पद का नाम यहाँ लिखें। उसके बाद यहाँ पर यदि प्रवेशार्थी आवश्यकता CWS कैटेगरी का है तो जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विकलांगता का प्रतिशत, विकलांगता का प्रकार यहाँ पर देना होगा, यानी कि अगर आप हैंडीकैप वगैरह से आते हैं तो आपको यहाँ पर इसके परसेंटेज देना है, कितने % यहाँ पर विकलांग है, उसकी विकलांगता क्या है, यहाँ पर सुनने में दिक्कत है या यहाँ पर हैंडीकैप किसी भी प्रकार का उसका यहाँ पर प्रकार देना है। और यहाँ पर तीसरे पॉइंट में दिया है यदि प्रवेशार्थी HIV ग्रस्त कैटेगरी का है तो जिला मेडिकल वार्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र, यहाँ पर जो HIV का जो यहाँ पर जो उनका जो प्रमाण पत्र होता है वो प्रमाण पत्र नंबर देना है, वो और किस दिनांक को जारी हुआ वो दिनांक देना है, महीना डालना है, यहाँ पर वर्ष डालना है। और इसके इसी तरह से यहाँ पर 4 नंबर पॉइंट में देख सकते हैं, यहाँ पर कोविड वाले जो भी माता पिता हैं इनकी मृत्यु हो चुकी है, अनाथ बच्चे हैं, उनके जो अभिभावक का मृत्यु प्रमाण पत्र यहाँ पर देना है, यानी कि किस दिनांक को जारी हुआ है उसका पंजीयन नंबर यहाँ पर डालना है। और यहाँ पर इस चीज़ को डालने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है प्रवेशार्थी हेतु कक्षा नर्सरी KG 1, KG 1, KG 2 और KG क्लास पहली, यानी कि आप बच्चे का जो दाखिला है वो कौन से क्लास में करवाना चाहते हैं उसको यहाँ पर सिलेक्ट करें।
आप नर्सरी के लिए करवाना चाहते हो तो या नर्सरी सेलेक्ट करें, केजी के लिए करवाना चाहते हो तो केजी को सिलेक्ट करें, अगर KG 2 के लिए आवेदन करवाना चाहते हैं तो KG 2 के लिए यहाँ पर सिलेक्ट करें, अगर पहली के लिए करना चाहते हैं तो पहला यहाँ पर पहली कक्षा यहाँ पर लिख दें। अब जो नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है, आवेदन द्वारा प्रवेशार्थी हेतु आवेदित स्कूल का चयन विवरण प्राथमिकता का क्रम अनुसार नियमानुसार है, यानी कि आपको यहाँ पर कम से कम 3 स्कूलों के नाम देना होगा। जैसे कि यहाँ पर दिया है, सूचना का आवंटन सर्वप्रथम जिस आवेदन पत्र आवेदक जिस ग्राम वार्ड का है उसके ग्राम वार्ड के स्कूल ही चयन को प्राथमिकता के आधार पर चयनित करें। पड़ोस एवं विस्तार पड़ोस के स्कूल में आवंटन होने की संभावना न्यूनतम होती है। सर्वप्रथम ग्राम वार्ड के ही आवेदन को स्कूल का आवंटन होगा। इसके पश्चात पड़ोस के आवेदक एवं अंतिम विकल्प रूप में ही विस्तारित पड़ोस के स्कूल का आवंटन होगा। इनका कहने का मतलब ये है कि आपके जो भी वार्ड ग्राम में जो नज़दीक का जो स्कूल है, सबसे पहले आप उन्हीं को सिलेक्ट करें। अगर आपने पड़ोस और विस्तारित अगर जो भी स्कूलों के नाम लिए हैं, अगर उसमें सीट रहती है तो आपको वो दिया जाएगा, अगर नहीं रहती है तो आपको नहीं दिया जाएगा। इस चीज़ का आप खासकर ध्यान रखें। तो सबसे पहले आपके जो भी ग्राम या वार्ड के नज़दीक जो भी स्कूल पढ़ते हैं, 1 2 3 4 5 6 जितने भी आप भरना चाहें, यहाँ पर 10 तक आप भर सकते हैं। कम से कम यहाँ पर 3 स्कूलों का चयन करना अनिवार्य है, यानी कि आपके जो भी ग्राम वार्ड या पड़ोस में अगर 3 स्कूल है तो तीनों को आप दे सकते हैं। सबसे पहले प्राथमिकता यही रखें कि आपके जो ग्राम वार्ड में जो भी नज़दीक में है स्कूल, उनका ना यहाँ पर नाम लिखें। इसमें चयन किस तरह से करना है, तो यहाँ पर चयन क्रमांक जैसे A करना है, यहाँ पर स्कूल का नाम है, स्कूल का स्कूल ID, यानी कि यहाँ पर स्कूल का ID यहाँ पर खुल जाएगा और उसके बाद आवेदित स्कूल का नाम एवं पता प्राथमिक क्रमानुसार ही स्कूल के नाम दर्ज करें, यानी कि यहाँ पर स्कूल का नाम आ जाएगा। और इस तरह से आप यहाँ पर 1 2 3 6 जितने भी आपको स्कूल लेने हैं वो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। और कम से कम आपको यहाँ पर 3 स्कूलों का चयन जरूर करें। और प्राथमिकता के लिए सबसे पहले आप अपने ग्राम वार्ड के स्कूलों का चयन करें। अगर आपके ग्राम वार्ड के नज़दीक में अगर स्कूल नहीं है तो आप पड़ोस वालों को सिलेक्ट करें। अंत में अगर आपके पास औपचारिकता नहीं रहती है, अगर आपके जो वार्ड में अगर स्कूल नहीं आते हैं, तब ऐसी स्थिति में आप यहाँ पर पड़ोस एवं विस्तारित वाले स्कूलों को यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इस चीज़ का खास ध्यान रखें, अगर उसमें सीट रहती है तो आपको दी जाएगी, अन्यथा आपको नहीं दी जाएगी। यहाँ पर आप दिया गया है, यानी कि इसकी संभावना न्यूनतम होती है, यानी कि बहुत कम संभावना होती है कि आपको जो पड़ोस में और विस्तारित पड़ोस के जो स्कूल है उसमें मिलने की जो चांस हैं बहुत ही कम हो जाते हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और अंत में आप यहाँ पर आपको माता पिता का ये घोषणा पत्र है, ये आपको यहाँ पर पढ़ लेना है। और यहाँ पर आवेदन प्रस्तुत करने का दिनांक, यानी कि आप किस दिनांक को यहाँ पर जो आवेदन है वो जमा कर रहे हैं, यहाँ पर माता पिता का यहाँ पर सिग्नेचर करा लें और उसके बाद यहाँ पर फॉर्म को सबमिट कर लें। और इसकी जो सबमिट करने के बाद इसकी जो एक पावती रहती है, वो पावती अपने जो नज़दीकी यहाँ पर कार्यालय है वहाँ पर आप इसको जमा करना होता है। और उसके बाद यहाँ पर जो वहाँ के नज़दीकी कार्यालय में जो वहाँ पर जो प्रधानाचार्य होते यहाँ पर जो जांच करने वाले होते हैं, वो आपके पूरे फॉर्म को जांचेंगे कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट इसमें लगाए हैं वो पूर्णतः सही हैं कि नहीं हैं। अगर आपके डॉक्यूमेंट में कुछ भी कमी रहती है या उसमें नाम में मिसमैच होता है तो आप इसको फॉर्म को दोबारा से भर के उसको दोबारा से सबमिट करना होगा। फिर उसके बाद इसकी एक लिस्ट आती है और लिस्ट में आपका जो फॉर्म आपने दिया उससे मैसेज आता है। आपको जो भी स्कूल आवंटन हो गया आपके पास उसका मैसेज आ जाता है। फिर आपको उस स्कूल में जाकर एक डेट दी जाएगी, उस डेट पे जाके आपके बच्चे का यहाँ पर दाखिला ले लेना है। तो इस तरह से इसकी RT की पूरी प्रक्रिया होती है। अब इसका आवेदन जो है ऑनलाइन होगा और इसका जो फॉर्म है वो आवेदन ऑनलाइन किस तरह से करना है उसका भी वीडियो हम अलग से दे देंगे। लेकिन जो ये अभी ये PDF फॉर्मेट में यहाँ पर यह हमने आपको समझाने की कोशिश की, सेम इसी तरह से पूरा डाटा यहाँ पर फिल किया जाएगा। तो इस तरह से आप अपना जो फॉर्म है पूरा घर बैठे अपना भर सकते हैं। जैसे ही इसका ऑनलाइन आवेदन भी होंगे तो हम इसका एक वीडियो अलग से बना के डाल देंगे। हमने ये खाली आपको एक प्रारूप बताया है कि फॉर्म जब आएगा तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा और किस तरह से भराया जाएगा उसकी जानकारी दी है। और जैसे इसके ऑनलाइन आवेदन होते हैं तो हम उसका भी आपको एक वीडियो अलग से बनाकर डाल देंगे। तो दोस्तों, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे हम जो कोई भी नया वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप पर पहुँच सके। जय हिंद, जय भारत।